राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे पास बहुत सारे बहनों के मैसेज आए, बहुत अच्छे मैसेज आए, ऐसे मैसेजेस कि जो दिल को छू जाएं। ऐसे ऐसे कमेंट, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि किस तरह से दिल से बहनें मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हर देखने वाला मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं सही कर रहा हूँ, सही राह पर हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से एजुकेटेड लोग सभी मेरी बातों को समझ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने ढंग से मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने क्यों किया। ये प्रकरण जो हुआ है बहनों से रिलेटेड, ये मैंने क्यों किया। तो दोस्तों, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि इस तरीके से दो बहनें हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, गंद बोला जा रहा है, गलत आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है कि उसके खुद के दो सगे भाई, और वो भी कोई छोटे मोटे भाई नहीं। एक भाई तो इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है कि दुनिया जिसको जानती है, वो क्या उसको अपनी इमेज का ख्याल नहीं है? तो फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे देखना चाहिए। मैंने देखा, देखने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। मैंने दोनों बहनों की पूरी कहानी देखी। हार्डली एक वीक के अंदर मैंने इनकी पूरी लाइफ को देख डाला। मुझे पता चला कैसे ये लोग गरीबी से उठे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने स्ट्रगल किया है। एक भाई किस तरीके से अलग चला गया, दूसरा अलग चला गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। मुझे पता चला अल्टीमेटली ये दोनों बहनें बहुत बड़ी विक्टिम है हालात की मारी हुई है। जिंदगी ने पहले ही इनको इतनी चोटें दी हैं, इतनी चोटें दी हैं, जो आमतौर पर सभी के साथ होता है। दुख और सुख सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है आप उस पर ही रिएक्ट कर सकते हो ना। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा आप उसके बारे में कैसे कह सकते हो? अब मेरी बहनें हैं, इतनी सारी देख रही हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं। उनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो वो बयान नहीं कर पा रही। इन दोनों बहनों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ये बता पाई अपनी बातें सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से मुझे पता चली और मैं आगे आ गया। ये वजह थी मेरी ये वीडियो बनाने की। एक बात बताऊं, मैंने ये वीडियो ना दिल से बनाई थी। आपने देखा होगा उससे पहले मुझे कोई ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे थे और मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को, अपनी यूट्यूब की जर्नी को। मुझे लग रहा था अरे यार, 2 लोग देख रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, अच्छा लगता है। मैं सोचता था कि अगर मेरी लाइफ में किस्मत में ऐसा होगा, ऐसा दिन आएगा कि मैं भी यूट्यूब की दुनिया में एक ब्रांड बनूंगा या लोग मुझे जानेंगे, तो वो जर्नी कितनी अच्छी लगेगी। ऐसी किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी। हमेशा हालात से मैंने खुद ही लड़ाई लड़ी है, खुद ही टक्कर ली है और उसके बाद आगे बढ़ा हूँ। और पूरी लाइफ मैं अपनी ईमानदारी से जीता हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन में, अपने घर में कोई भी मिक्सिंग नहीं करता गलत चीज़ों की, गलत ख्यालों की और गलत विचार की। एक गली का कुत्ता भी अगर हमारे घर में आता है तो हम उसको भी आदर सम्मान देते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें लगता है कि यार भगवान आपके सामने ही है। जो आपके आसपास घूम रहे हैं ना लोग, ज़रूरतमंद हैं, और अगर आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो आपको करना चाहिए। तो वो सब हम करते हैं, ये हमारे नेचर में है। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से कोई ये सब चीज़ें लेकर आ गया और आपको ये सब बताने लग गया। आप अपने एक आर्टिफिशियल फेस को कितने दिन तक चला सकते हो? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा वो। कुछ दिन बाद अपने आप आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा, नकाब उतर जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। तो ये तो थी मेरी वीडियो बनाने की बात। दुख हुआ इसलिए मैंने बनाई, बहुत खुशी हुई कि मुझे ब्लेसिंग्स मिली। और दूसरी बात जो मैं सच बोलूँगा आपके सामने, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। क्योंकि आप देखने वाले हो। अगर मैं आपको झूठ बोलूँगा तो आपको लगेगा कि मैं आपके साथ धोखेबाजी कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ धोखा बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपने विश्वास किया ना तो मैं विश्वासघात बिल्कुल नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आपके ऊपर विश्वास करता है ना और आप उसका विश्वास तोड़ते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े पापी हो। मैं वो पाप नहीं करता, इसीलिए मैं सच बोलने जा रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो किसके कहने पर बनाई और क्यों बनाई और क्या मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के पीछे। एक बहन ने मैसेज किया, बहुत अच्छा मैसेज, मतलब मैं क्या बताऊं। उन्होंने बोला कि देखो आप ये वीडियो बना रहे हो, 2 बहनों की हेल्प कर रहे हो, क्या भरोसा है कि कल को आप उनका फ़ायदा ना उठा लो? क्या भरोसा है कि आप व्यूज़ के चक्कर में अपना चैनल चलाओ और उसके बाद भूल जाओ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बावजूद भी उस बहन ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। कहते चलो आज जो आप कर रहे हो, आज के हिसाब से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उस बहन का नाम है पायल वर्मा। बहुत अच्छा मैसेज किया बहन ने। पायल जी, सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इतने दिल से मैसेज किया। अब मैं बताता हूँ कि मैं ये किसके कहने पर कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ।
ये चीज़ जो कर रहा हूँ ना, फ्री में नहीं कर रहा। ऐसे ही मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ों का ना मोल नहीं होता। मेरा ये सब करने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव है ब्लेसिंग्स, उन 2 बहनों की ब्लेसिंग्स, आप सबकी दुआएं, आप सबकी ब्लेसिंग्स। आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हो, आप जिस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हो, आप जिस तरीके से मेरी बातों को अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं हूँ और ना मैं रह सकता। ना मेरी भाषा बनावटी है, ना मेरा नेचर बनावटी है। एक बहन है प्रिया चौधरी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि आपकी लैंग्वेज और आप जिस तरीके से सभ्य तरीके से अपनी बात रख रहे हो, वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ प्रिया बहन को, पहले तो धन्यवाद। जब इस तरीके के कमेंट आपको आते हैं, लोगों को इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पता है, जब आदमी बड़ा बनता है, बड़ा मीन्स कि मुझे 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी बहनें देख रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं, तो मेरी ना जिम्मेवारी बन रही है। मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि मेरे मुंह से कोई भी गलत बात ना निकले। वैसे तो मैं कभी निकालता नहीं हूँ, मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकले, लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है कि मुझे और अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंट करना है। गलतियाँ सभी करते हैं, हो सकता है मैंने भी की हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है ना, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहिए। बस यही मेरे जीवन की पढ़ाई है, यही मेरा सार है लाइफ का। यही मैंने सीखा है कि मैं किसी के विश्वास को मरते दम तक नहीं तोड़ता, चाहे कुछ हो जाए। इसी वजह से मैंने बोला था उन दोनों बहनों को कि मैं इतनी जल्दी आपके पास नहीं आऊँगा, ना आपसे रिलेशन एकदम से इतना बढ़ा दूंगा और ना ही ऐसा दिखाऊंगा कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा आपके लिए। नहीं, जितना मेरा फ़र्ज़ है मैं उतना निभाऊंगा, मरते दम तक निभाऊंगा, और समय आने पर आपको दिखाई भी देगा। एकदम से करी हुई चीज़ें ना एकदम से गायब भी हो जाती हैं। अगर आप किसी को एकदम से इतना पसंद करने लगो, आप किसी के लिए इतनी रिस्पेक्ट एकदम से लेकर आ जाओ, एकदम से आपको लगे ये तो पता नहीं क्या है, भगवान स्वरूप है, तो दूसरे ही पल वो रिलेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप एक दूसरे को समझने का मौका नहीं देते हो। अब मैं आता हूँ बड़े यूट्यूबर साहब पर। वो कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने उनकी सच्चाई बता दी कि किस तरीके के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक बात उन्होंने बोली है एक बहुत बड़े यूट्यूबर को, शायद वो उनसे भी बड़े यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी। उन्होंने सौरभ जोशी को बोला है कि भाई वो मेरा कंटेंट चोरी करता है, वो मेरे कंटेंट की तरह अपना कंटेंट बना रहा है, बिल्कुल डिट्टो हूबहू। मैं इस बड़े यूट्यूबर साहब को बोलना चाहता हूँ, आप जैसा कंटेंट तो वो ज़िंदगी में बना ही नहीं सकता। क्या वो 2 वाइफ लेकर आएगा, उनकी नुमाइश करेगा, बिना गाना आते हुए वो गाना गाएगा? ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा। वो घरेलू लड़का है, अपने घर की चीज़ें दिखाता है, अपने परिवार को दिखाता है, अपनी ज़िंदगी को दिखाता है, जो उससे बन पड़ता है। लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और आपसे 100 गुना ज़्यादा लोगों ने उसको प्यार दिया और वो बहुत बड़े मुकाम पर है। ये आपका चिर परिचित अंदाज है ऐसे लोगों को टारगेट करना जो कि बहुत बड़े ओहदे पर हों, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों, जैसे कि सौरभ जोशी। क्योंकि आपको पता है वो बहुत छोटा है, जिस हिसाब से आपका इतिहास है उसके सामने तो वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप इस तरीके की जब बातें करते हो ना, तो आपका असली रंग सामने आ जाता है कि आप क्या हो, आपकी असलियत क्या है और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ का एक ही मोटिव है, सिर्फ कंट्रोवर्सी। दोस्तों, सबकी जिंदगी में पब्लिसिटी होती है, गुड और बैड। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको गुड पब्लिसिटी चाहिए कि आपको बैड पब्लिसिटी चाहिए। ये बड़े यूट्यूबर साहब ये सिर्फ और सिर्फ बैड पब्लिसिटी के सहारे ही अपना कंटेंट चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं और लोगों को इसी तरीके का मैसेज दे रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी ऐसे करो। आप देखो इस तरीके के कितने एग्जाम्पल आज की डेट में भारतवर्ष में हो चुके हैं कि वो 2 वाइफ के साथ दिखा रहे हैं। कुछ लोग नकली कर रहे हैं और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और आगे जाकर ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हमारे समाज को कितना नीचे गिराएगा ना, ये प्रकरण आप सोच नहीं सकते हो। देखने वालों के पास भी चॉइस होती है, अच्छी चीज़ देखें या बुरी चीज़ देखें। अच्छी चीज़ देखकर भी एंटरटेन हो सकते हो और बुरी चीज़ देखकर भी। चॉइस आपकी है कि आपने अपने कैरेक्टर को कैसा बनाना है। जो महिलाएं इनको देखकर अप्रिशिएट करती हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। क्या वो अपने परिवार के बीच में बैठकर इनको देखती होंगी? अगर देखती हैं तो अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को किस तरीके का वो मैसेज दे रही हैं। इसकी लाइफ का एक ही मोटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक बात और बताऊं बड़े यूट्यूबर साहब, मैंने वो पाकिस्तान वाली रिकॉर्डिंग सब सुन लिया, बहुत कुछ उसके अंदर बोला हुआ है, बहुत कुछ। मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी को बदनाम करना चाहता, लेकिन इतना बता रहा हूँ भाई, पाप तो आपके बहुत पीछे से शुरू हैं, इसीलिए आप आदतन ये सब चीज़ें करने को मजबूर हो।
तभी तो इस तरीके की गंदगी फैलाने में आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इसीलिए इसी आदत के कारण आपने दो बहनों को सरेआम सोशल प्लेटफॉर्म पर लज्जित किया, क्योंकि ये ही आपका कैरेक्टर है। आप इस कैरेक्टर से कभी बाहर आ ही नहीं पाए। और जिस तरीके के पारिवारिक लोग आपसे जुड़े हैं भाई, धन्य है वो, धन्य है। और जो ये चंडाल चौकड़ी आपके साथ बैठी है ना, सभी के सभी पारिवारिक हैं। अब मैं देखता हूँ कि अब्दुल्ला जी, आप कल घर जाओगे तो किस तरीके से आप फेस करोगे अपनी बहनों को। अब देखता हूँ कि जिसने इन दो बहनों की लाज उतारी है ना, इनको लज्जित किया है सरेआम सोशल प्लेटफॉर्म पर, ये सोचे बिना कि ये महिलाएं हैं, कल वो किस तरीके से मुंह दिखाते हैं अपनी बहनों को। अगर दिखाएंगे ना तो भाई दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े। अब आते हैं दोस्तों एक और प्रकरण पर, जिससे आपको पता चल जाएगा ये लोग आदतन मजबूर हैं इस तरीके के काम करने के लिए। उस धमकीबाज डॉन का मुझे धमकी देना कोई साधारण बात नहीं थी। वो आदतन मजबूर है धमकी देने के लिए। इस तरीके की धमकी वो पहले भी दे चुका है। 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई है साहिल से। काफ़ी सारे मैसेज भेजे हुए थे मुझे इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे वॉइस नोट भेजे थे, तो मैंने उनको वापस से इंस्टाग्राम से कॉल किया। वैसे मैं कोई जज नहीं होता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ एक था, जो सोशली गंदगी फैलाई जा रही है ना उसके अगेंस्ट, और दूसरा दो बहनों को जो गालियां दी जा रही हैं भाइयों के साथ साथ दूसरे लोगों के द्वारा, तो इसलिए मैं आया था। आपको पता ही होगा वो साहिल जिसने उस धमकीबाज डॉन के घर जागरण कराया था, बहुत अच्छा प्रबंध कराया, बहुत अच्छे से काम कराया, और एक रिकॉर्डिंग भी उसकी वायरल हुई थी। मैं किसी भी रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा। सबसे पहले तो मैंने उस भाई को ये बताया कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों किया आपने, क्यों अपना नाम खराब किया। आप माता रानी का जागरण करते हो, इतने अच्छे काम करते हो, उसके बाद आपने इधर की उधर चुगली लगाई और ये सब काम किया। ये शोभा नहीं देता आप जैसे इंसान को, और जो कि माता का नाम लेता है। दैट मीन्स कि आप तो फेक हो। लेकिन उस भाई ने बताया सारी कहानी। उस भाई ने बताया, साहिल ने, सबसे पहली बात मैंने एक बात बोली रिकॉर्डिंग के अंदर कि मैंने 50,000 रुपये इनसे लिए थे और मैंने इनके देने ही होंगे। कहता कि वो बात सरासर झूठ है। मैंने एक डेक्कन का इनके घर एसी लगाया, आरओ लगाया, पंखे लगाए और इतना बड़ा अरेंजमेंट किया जागरण का। मुझे सिर्फ 35,000 रुपये दिए इस धमकीबाज डॉन ने। आप बताओ, उसने बोला कि क्या 35,000 के अंदर एसी लग जाता है डेक्कन का? 40,000 का तो अकेला एसी था, आरओ, पंखे और पूरा का पूरा जागरण, सब कुछ सिर्फ 35,000 में। कहता मैं ये बातें आपको सरेआम रिकॉर्डिंग करके भेज सकता हूँ। मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग तो आपने पहले भी भेजी है उस धमकीबाज डॉन को, आप पे कौन विश्वास करेगा? तो उसने माता रानी की कसम खाई, अपने बच्चों की कसम खाई और बोला कि अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके का मेरे साथ इस धमकीबाज ने बिहेव किया है। उसने बताया कि उसके घर से एक बंदा जाता है, इसके पास इसका गाड़ियों का काम भी है, एक गाड़ी उठाता है और ये साहिल ये सोचकर गाड़ी दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, जान पहचान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहकर ही आया होगा घर पर। गाड़ी दे दी, गाड़ी लेकर चला गया। घर जाता है, घर जाकर ये गाड़ी दिखाता है धमकीबाज डॉन को। अब बीच में एंट्री हो जाती है इस चाटुकार शकुनी की सारी आग लगाई हुई है इस शकुनी ने। तब भी इसी ने कान भरे थे उस धमकीबाज डॉन के, इस साहिल के खिलाफ। रात को इसने फिर से 2 बोतल पी और पीकर उसको गाली दी। उसको बोला कि तेरी गाड़ी को आग लगा दूंगा मैं, तूने गाड़ी क्यों दी। हो सकता है कि इसको ये कंसर्न होगा कि नहीं, तेरे को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो कहने का अंदाज था ना भाई, वो थोड़ा घरेलू आदमी है। वो डर गया कि वर्चस्व वाले आदमी है, बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या कर दे, और मेरा घर देख रखा है इसने, पता नहीं क्या कर दे। उसने यहाँ तक बोला कि मेरे परिवार को लेकर इसने बहुत बड़ी धमकी दी। तो मैं चुपचाप करके सुबह आया, सुबह आकर मैं गाड़ी लेकर चला गया, और जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो सारी की सारी बातें मुझे धमकी देकर बुलवाई गई हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे कौन था? चाटुकार शकुनी। उसका एक ही एजेंडा था, एक ही मोटिव था, किसी भी तरीके से मुझे उस बड़े यूट्यूबर तक पहुंचना है और वहां पहुंचकर मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाना है, फ्रेंचाइजी लेनी है। ये था उसका मोटिव। मैं उसको कहना चाहता हूँ भाई, लानत है तेरे जैसे इंसान पर जो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बताता है। हर जगह चुगली करके, हर जगह भड़का कर तूने ये जो जाल बुना है ना, एक दिन इस जाल में तू खुद ही फंसेगा, याद रखना। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप आमने सामने अगर किसी से बात कर रहे हो और आप किसी को कोई अपशब्द बोल भी रहे हो तो सामने वाला कई बार क्या होता है, उसको कैजुअली ले जाता है। लेकिन अगर वही कही बात कोई तीसरा बंदा आपको बताए कि वो आपके बारे में कुछ अपशब्द बोल रहा था जो कि कैजुअल आप यूज करते ही हो, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। जो गुस्सा होगा आपका वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये काम किया इस चाटुकार शकुनी ने। अपनी गाड़ी दी, उसको खरीदा और उसको अपने इशारों पर नचाया। जब उसने मुझे धमकी दी थी तब भी इसी ने उसको पिलाई थी।
और पिलाकर मुझे धमकी दिलाई। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब इंसान बात करता है ना फ़ोन पर, तो वो दिमाग नहीं लगाता, कई बार वो भावनाओं में बह जाता है और दो शब्द बोल देता है जब सामने वाला भी उसको प्रोवोकिंग लैंग्वेज में बात कर रहा हो सकता है इसने भी ऐसा बोला हो सकता है आगे वाले ने जिससे ये बात कर रहा था उसने भी बोल दिया हो। इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। जब दो आदमी बात कर रहे होते हैं ना और उन्होंने अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर की है, तो ये बातें उन दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ना उन बातों में दिमाग यूज होता, ना उन बातों का कोई मतलब होता। वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की कुछ बातें होती हैं जो बंदा एक दूसरे से करता है और जो उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करता है ना, जैसे कि चाटुकार शकुनी, वो होता है सबसे बड़ा पापी। कुछ ने रिकॉर्डिंग सुनाकर अपना पक्ष क्लियर किया, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं अब उनको बिल्कुल भी ना घसीटना चाहता, ना उनका नाम लेना चाहता। हाँ, भविष्य में उनका क्या रिलेशन रहता है, क्या नहीं रहता, वो तो भगवान जानते हैं। आप एक बात बताओ, इसको क्या मिल गया, क्या मिल गया? और ऐसा उन बहनों ने इससे क्या छीन लिया था कि ये इस कदर गिर गया। इसने उन दोनों बहनों की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतनी घोर बेइज्जती की। ये ना महापाप है, महापापी है। तो कुल मिलाकर इसने जहर का बीज बोया है ना, वो है ये चाटुकार शकुनी। मैं फिर भी ये कहता हूँ, इस शकुनी को जिंदगी के पहले ही पड़ाव पर अगर आप इतनी नेगेटिविटी लेकर चलोगे ना, कहाँ तक जाओगे? वो कहते हैं ना कि ये विष की जो बेल लगाई है, ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगी? ये पलटकर आपको ही लपेट देगी। अब भी समय है भाई। गलतियां ना दुनिया में हर इंसान करता है, हर इंसान। लेकिन जो आपने गलती की और उसके बाद आपने जो चोरी और सीना जोरी, वहां पर आपने महापाप कर दिया। तो ये बात मैंने इसलिए बताई, इसको आदत है धमकी देना। जो डर जाता है उसको डरा देता है, जो नहीं डरता फिर चुप हो जाता है, फिर ब्रांड बन के दिखाता है, फिर अपने आप को बताता है कि कंट्रोवर्सी हो रही है। आपको खाटू श्याम की एक बात बताता हूँ। खाटू श्याम जी जाते हो ना, गए थे। श्री कृष्ण ने वरदान दिया हुआ है, ये वरदान कि जो मैंने लिख दिया ना किसी की किस्मत में, उसको चेंज करने की शक्ति सिर्फ खाटू श्याम जी के पास है। अब मेरी बात का क्या मतलब है ना, कि सोचते रहना, अगर 10-12 दिन तक समझ आ जाए तो उस पर अमल करना। अब आते हैं कि मेरे आने से क्या क्या हुआ, क्या चेंज हुआ। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि इतनी बहनों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और खासकर सपना और सुनीता बहन ने। मेरे आने से जानते हो क्या हुआ? पहले भी इन लोगों की लड़ाई होती थी, पहले भी इन लोगों के बीच में इसी तरीके के प्रकरण बहुत सारे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या है मेरे आने से? अब सभी के सभी इन धमकीबाजों की और गंद बकने वाले लोगों की जुबान उनके पेट में गिर गई है। कोई अपनी इमेज बचा रहा है, कोई अपना चैनल बचा रहा है। सबको पता है कि उन्होंने गलत किया है। अब चुप करके एक कोने में बैठ गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है अब उन दोनों बहनों को फालतू बोलने की। ये हुआ है मेरे आने के बाद। अदरवाइज पिछली बार भी इनके साथ जब हुई थी ना लड़ाइयाँ, तो इस धमकीबाज डॉन ने ना 6-6 महीने उनको जीने नहीं दिया। हर जगह उनको टॉर्चर किया, हर दुखती रग पर उनकी हाथ रखा। ये किया था इस धमकीबाज डॉन ने। और जब चाहे तब, जब इसका मूड इतना सा खराब होता था, ये तुरंत उन पर ट्रिगर करता था, तुरंत उन पर दबाव बनाने लगता था। एक्चुअली इनका पता क्या है? ये लोग अपनी बहनों का ही नाम यूज करके व्यूज खाते हैं। खुद तो खाते ही हैं, डॉलर कमाते हैं। जो आसपास के इनके चाटुकार हैं, चंडाल चौकड़ी है ना, उनको भी कहते हैं कि तुम भी पैसा कमाओ मेरी खुद की सगी बहनों की इज्जत को उछाल कर। ये करते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। इनके लिए तो ये इनके जीवन जीने की कला है। मैं ये कहता हूँ, जितनी भी बहनें मुझे देख रही है ना, सबके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। भाई से भी होती है, अपने माता पिता से भी होती है, बहनों बहनों में आपस में होती है, सबसे हो जाती है, बच्चों से हो जाती है। लेकिन इस तरीके की गंदगी ना मैंने अपने जीवन में आज तक सोशल प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं देखी कि कोई बंदा इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उनकी इज्जत नीलाम कर रहा है। इस लेवल का घटिया यूट्यूबर है ये, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, जिसकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी है, वो है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समाज को क्या देना है? नेगेटिव। एक पल झूठ बोलना है और दूसरे ही पल उस झूठ को जस्टिफाई करना है। मतलब ये लोग एक जुबान और एक फेस के है ही नहीं और ना रह सकते, क्योंकि इनको एक ही चीज़ से प्यार है, वो है पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये है इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिव। तो ये तो था इनके जीवन का थोड़ा सा चरित्र चित्रण। फाइनली दोस्तों, मैं बड़े यूट्यूबर साहब को और धमकीबाज डॉन को कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप उन दो बहनों के मरते दम तक भाई ही रहोगे। कल का दिन जीवन में ना बहुत बड़ा दिन होता है भाई और बहनों के। आपके पास भी एक मौका आया है,
आगे बढ़ो, बड़प्पन दिखाओ। अगर सच में आपके मन में कहीं थोड़ी सी भी ऐसी भावना है कि आपने अपनी बहनों की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, तो आगे बढ़ो, जाओ। पहले भाई आप ही हो, आप ही रहोगे, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। आप सगे ही रहोगे मरते दम तक। वो आपके भांजे भांजियां रहेंगे, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। कंस मत बनो अपने भांजे भांजियों के लिए। बहनों के इतने बड़े दुश्मन ना बनो, बड़प्पन दिखाओ, बहनों को गले से लगाओ, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी और आपका चैनल फलेगा फूलेगा। जितनी भी कड़वाहट है ना आपकी ज़िंदगी की, सब दूर हो जाएगी अगर आप आगे बढ़कर इस तरीके की पॉजिटिविटी दिखाते हो। सभी लोग खुश होंगे, कद आपका छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो ना, तो ये शब्द भेदी बाण ना जीवन भर आपके पीछे पड़े रहेंगे। कर्मा कम्स बैक ऑलवेज। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा तो कोई बाल भी नहीं पाड़ सकता, बड़े यूट्यूबर साहब, नियति से डरो। पल में क्या हो जाए ना, कुछ नहीं पता। नेपाल का हाल देख रहे हो आप, आज क्या हुआ है। जब नेचर अपनी औकात दिखाती है, बड़ी बड़ी चट्टानों को ताश के पत्तों की तरह ना ऐसे ले जाती है बहाकर, जैसे कि कभी वहाँ पर कुछ था ही नहीं। इसीलिए कह रहा था मैं, जो आप नदी में निर्माण कर रहे हो ना इतने बड़े भवन का, राजभवन का, सोचो ऐसे ही किसी के चक्कर में बेवकूफ़ मत बनो, समझदारी दिखाओ। तो समय कब पलट जाए ना कुछ नहीं पता, कब जीवन का क्षण अंतिम हो ना कुछ नहीं पता। जो कुछ है यही जीवन है। इस जीवन के अंदर अगर अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा तो बिल्कुल मत करो। सब कुछ इसी जीवन के अंदर ही भोगना पड़ेगा। याद रखना, आप अगर नहीं भोग पाए समहाउ, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब तक आप अपने कर्मों का फल नहीं भोगोगे ना, ये कार्मिक साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बहन मुझे भाई लिखकर भेजती है ना कि मेरा भाई, मैं आपको भाई मान रही हूँ, भाई, ये भाई शब्द ना सिर्फ शब्द नहीं रह जाएगा कि यूट्यूब पर आया और चला गया। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस शब्द का ना मोल चुकाऊंगा कि आपको प्राउड होगा। आप ये कहोगे कि आपने किसी गलत इंसान को नहीं चुना अपना भाई। समय आने दो, समय बहुत बलवान होता है। जिस दिन समय आएगा ना, उस दिन सबके मोल चुकाऊंगा, सूद समेत। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। यदि मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरे कोई शब्द बुरे लगे हों, तो मुझे क्षमा करना। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। और मैं आपको आज ये अपनी जुबान देता हूँ कि जो आज हूँ मैं, मरते दम तक वैसा ही दिखाई दूंगा। बस इतना ही कहना था मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।